Number one, when you are going to a paper and you know that 10 topics will be given in the question paper, then don't think that all topics would be so flexible and so kya kehna chahiye, so flexible and so comprehensive that they can be attempted. No, from those 10 topics you will be in a position to attempt 4 to 5 topics. तो जब आप तैयारी कर रहे हैं और आप पहले ही ये सोचेंगे कि मुझे 4 टॉपिक्स में तैयार कर लूं, तो फिर आप सोचेंगे पेपर में आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का मार्जिन कितना कम हो जाएगा. कम से कम 10 टॉपिक्स अटेम्प्ट करें, ताकि अगर कोई टॉपिक बहुत नैरो डाउन होकर आ जाए, मैंने एजुकेशन तैयार किया, हायर एजुकेशन आ गया, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी. अच्छा, मैंने तैयार किया है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, लेकिन जो टॉपिक आ गया वो आ गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज ग्रे जोन, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी. तो वो जो आपने 10 टॉपिक्स तैयार किए होंगे उनमें से 4-5 टॉपिक्स तो इसलिए आपके वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट ऐसी बनाई गई होगी कि आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे. मैंने डेमोक्रेसी तैयार किया, पोलराइज पॉलिटिक्स आ गया, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी. तो ये मत सोचें कि कोई 4 टॉपिक्स हो जो आप तैयार करें और उन 4 टॉपिक्स में से इतनी अच्छी स्टेटमेंट आ जाए कि आप अपने पेपर में उसको लिख सकेंगे. दूसरी बात ये कि जब आपको कोई चीज नहीं आती और आप उसके बारे में बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता और बहुत जल्दी पता चल जाता है कि सेंस नहीं बन रही. तो वो टॉपिक मत पिक करें जो कि आपको नहीं आता. ये कोशिश मत करें कि मैं पेपर में कुछ मुख्तलिफ करूं, कुछ हटके, कुछ ऐसा जबरदस्त करूं कि एग्जामिनर हैरान हो जाए. तो ऐसा नहीं करना. बेशक वो टॉपिक अटेम्प्ट करें जो कि 18,000 लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन उसे सही तरीके से अटेम्प्ट करें. पेपर में तीसरी बात जो मैटर करती है वो ये है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है, क्या आप उस टॉपिक को समझे हैं? क्योंकि अगर आप उसे समझ गए हैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक होगी. और उस समझने में टॉपिक की स्टेटमेंट देखें. वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज ग्रे जोन, दिस इज अ फ्रेज. ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज ग्रे जोन है, तो नाउन, फ्रेज से मुराद मैं इसको फ्रेगमेंट की सेंस में कह रही हूँ कि ये फ्रेगमेंट है. अब आप देखें कि ये फ्रेगमेंट कहां जा रहा है, इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी? नहीं निकल रही ना. इसी तरह से इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड. अब इसकी डायरेक्शन क्या है? वे फॉरवर्ड की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ. तो एक तो देखें कि स्टेटमेंट कैसे बनी. दूसरी बात ये कि अगर स्टेटमेंट के अंदर एक सेंटेंस है तो देखें कि सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है. क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस में उसने दिया है. लेकिन जब आपको कहा जाता है द स्टेज इज बीइंग सेट, इज बीइंग सेट, इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये टेम्परेरी एक्शन है जो कि अभी हो रहा है. स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक टॉपिक मैंने दिया, कैन स्ट्रीट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट सॉल्व आर प्रॉब्लम्स. अब उसमें लिखा हुआ है आर प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आप आर प्रॉब्लम्स में आर को नहीं पढ़ेंगे और आप ये नहीं देखेंगे कि वो आर अस हैं, द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज, और आप उसको एक्सपैंड करके पूरी दुनिया पे ले जाएंगे क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल्स पूरी नहीं होंगी पाकिस्तान से, तो आपने टॉपिक को सही तरीके से नहीं पढ़ा. और आखिरी बात, एस्से के पेपर को अटेम्प्ट करने में सेक्शंस बहुत मैटर करते हैं. सेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बाहर से आएगी. मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन मैंने खुद से निकाल के लाना है. कुछ चीजें हैं एस्से के अंदर जो कि पहले से तय हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन है, आपका कंक्लूजन है, आप डिफाइन करते हैं टॉपिक को. डिफाइन करना भी हमेशा जरूरी नहीं है. लेकिन ना, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, आप क्लासरूम को ना डिफाइन करें. लेकिन आपको आया पोलराइज पॉलिटिक्स, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सो वो जो डिफाइन करना कह लें, उसे एक्सप्लेन करना कह लें, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है या एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक है वो होती है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या उसका एक ओवरव्यू हो उस टॉपिक का, ये भी जरूरी होता है. तो ये 4 चीजें तो ऐसी हैं जो कि हर एस्से में फिट होती हैं. लेकिन इन 4 चीजों के अलावा जो सेक्शन आपने बनाना होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और वो डिसाइड करता है कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता, और क्या आप इस टॉपिक के ऊपर अपने ख्यालात को एक तरतीब से रखने में कामयाब भी हुए कि नहीं हुए. सो टॉपिक आया सी पैक, बून और बेल. अब ये सवाल नहीं है कि आपने सी पैक के ऊपर आपने एक डायरेक्शन चूज कर ली कि अच्छा या बुरा. नहीं, टॉपिक के अंदर 3 लफ्ज हैं, सी पैक, बून, बेल. आपने पिक किया कि बून है. अब देखिए ये 2 चीजें तो आपकी आपकी मेन फोकस आ गया. व्हाट अबाउट बेल, दैट काउंटर आर्ग्यूमेंट, दैट एंटीथेसिस, दोज पीपल हु थिंक दैट इट्स नॉट अ ब्लेसिंग.
आपको उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो सेक्शंस जो हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आएगी, वो टॉपिक के अंदर से आती है। तो टॉपिक के अंदर जो अल्फाज लिखे गए हैं उन्हें जरूर एड्रेस करें, ताकि आपका जो टॉपिक है उसको, वो जिसे कहते हैं ना आंसर नहीं मिला, तो रिप्लाई और आंसर में क्या फर्क है? मैंने जवाब दे दिया, आप पूरी वीडियो सुन के कहें कि मिस कुछ समझ नहीं आया, तो आई वॉज अनएबल टू एड्रेस द टॉपिक। तो जब आपको टॉपिक दिया गया है सी पैक, बून और बेन, और आप उसमें एक साइड लेके उसी साइड के ऊपर पूरा ऐसे लिख देते हैं, तो आपने एक लफ्ज जो था वो मिस कर दिया, वो अनएड्रेस्ड रह गया। द टॉपिक रिमेन्स अनएड्रेस्ड, अनआंसर्ड। तो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसमें से सेक्शंस निकालें, और वो सेक्शंस जो हैं उनके अंदर आप तरतीब लगाएंगे। तरतीब दो तरह से लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट भी लगती है, और दूसरी होती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अपने मौजू के मुताबिक आप एडजस्ट करते हैं। अगर एजुकेशन आए तो आप सोशल पे चले जाते हैं, अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी आए तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक पे चले जाते हैं, अगर पोलराइज पॉलिटिक्स आए तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर चले जाते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हुआ होगा कि ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है। और ऐसे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये एक राइटिंग का सवाल है। और मुश्किल ये इसलिए लगता है क्योंकि जिस चीज के ऊपर लिखना है वो मसाइल हैं जो कि हमारे मुआशरे में आज पाए जाते हैं, और जब हम उनके ऊपर लिखते हैं तो क्योंकि हमने उनके ऊपर हो सकता है बात की हो लेकिन कभी लिखा नहीं होता, तो ना लिखने की वजह से भी एक बहुत बड़ा गैप पैदा होता है। सो ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके पास एक महीना है, इस एक महीने के अंदर आप कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक ऐसे अटेम्प्ट करें, और बाकी जो आपके पास हफ्ते के दिन है उसके अंदर कोई से एक या दो टॉपिक्स जो हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आउटलाइन बनाएं, 1 घंटे के अंदर उसको डाइसेक्ट करें। बिलीव यू मी, at the end of this 1 month you will realize that you are in a position to do your best, not only in your essay paper but all the other 11 papers, क्योंकि इंग्लिश ही आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। हर पेपर के अंदर जब ये ठीक होता है, आपको सवाल अटेम्प्ट करना आता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बाकी टॉपिक्स के अंदर, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन हैज बीन somehow a learning experience for you, and if you have any queries please let me know. I try to accommodate as many students as I can, और ये लाइव टॉक करने का मकसद भी यही था कि बजाय इसके कि क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता कि बंदा एक एक स्टूडेंट को उस तरह से समझा सके हर चीज, तो फिर बेहतर ये है कि एक लाइव सेशन के अंदर सबको अकोमोडेट कर दिया जाए। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू respond to them. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.